महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। समय रेत की तरह फिसल रहा है और राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। खासकर एमबीए की ताकत ने एनडीए के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमबीए का प्रदर्शन रहा, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खुद के सर्वे में भी ये बात साफ हो गई थी कि चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिलने वाली है, जबकि एनडीए 100 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। इस बीच एनडीए में शामिल शिवसेना यूवीटी के चीफ उद्धव की सक्रियता इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उनके लिए यह चुनाव अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने वाला भी बताया जा रहा है। इसलिए उद्धव दिल्ली आए थे। यहां वो पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और उसके बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात। अब उद्धव के दिल्ली आकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों से मुलाकात करने से एक बात तो साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे पूरे विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। और इस मुलाकात की तस्वीरों और वीडियो ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि उद्धव की मुलाकात के बाद खबर आई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमबीए संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से उद्धव पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया है और सेकुलर हो गए हैं, जबकि उद्धव दावा करते हैं कि उनकी पार्टी की विचारधारा पहले भी हर धर्म को साथ लेकर चलने की थी और आज भी वो ही है। शिवसेना हिंदुत्व पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन उसका हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है। और जब ये खबर सामने आई है कि एमबीए का साझा घोषणा पत्र सामने आने वाला है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। ये इस बात का सबूत है कि अब एमबीए में शामिल पार्टियां सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि वैचारिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। यह खबर अपने आप में इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी भी गठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र साझा किया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहा हो या एनडीए गठबंधन रहा हो, किसी ने भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। गठबंधन दलों में शामिल सभी दलों ने अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग से वादे किए थे। आमतौर पर ऐसा होता भी है कि भले ही गठबंधन हो, लेकिन वादे अपने अपने होंगे। उसके बाद अगर सरकार बन जाती है तो सभी दलों के घोषणा पत्र में से प्रमुख मुद्दों को उठाकर उन पर विचार किया जाता है और फिर उन वादों को पूरा किया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार जनता ठगा हुआ भी महसूस करती है। इसी का ध्यान रखते हुए एनडीए गठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने का इस बार फैसला लिया है। यानी इस बार चुनाव के बाद नहीं, बल्कि चुनाव से पहले ही सभी दल मिलकर मुद्दे तैयार करेंगे और उन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, जिससे अगर जनता उन घोषणाओं और वादों के आधार पर एनडीए सरकार को चुनती है तो वो सारे के सारे वादे पूरे भी होंगे, सिर्फ हवा हवाई नहीं होंगे। एनडीए गठबंधन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ ये फैसला लिया है, क्योंकि इस फैसले से जनता को वादों को पूरा होने की गारंटी मिलेगी, तो जाहिर है कि जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी। और यही वजह है कि संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के फैसले ने बीजेपी और राज्य की एनडीए सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए सरकार में खींचतान मची हुई है, तो वहीं एनडीए गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, जिसका सबूत है ये तमाम तस्वीरें। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक के बाद महाराष्ट्र में एनडीए के नेताओं की भी एक बैठक हुई। इसमें शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। बैठक में फैसला हुआ कि मुंबई में 16 अगस्त को एनडीए का महासम्मेलन होगा और 20 अगस्त को कांग्रेस राजीव गांधी की जयंती पर चुनावी शंखनाद करेगी। इस बैठक में चुनावी मैनिफेस्टो सहित प्रचार की संयुक्त रूप से रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद विजय वडेट्टीवार ने कहा कि तीनों दलों ने मिलकर बैठक में एनडीए की मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा की। अच्छी चर्चा, अत्यंत एक महाविकास आघाडीचं सरकार आणण्याच्या दृष्टीनं तीनही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी सकारात्मक चर्चा घडवून आणली आणि त्या चर्चेतून तीनही पक्ष मिळून या महाभ्रष्टाचारी
सरकार यानी मैनिफेस्टो का काम जोर शोर पर है। 16 अगस्त को अत्यंत मुंबई में सभी दलों के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा। एक 20 अगस्त को एक बड़ी रैली का आयोजन महाविकास होगा। आघाडीचं इसमें राहुल सरकार गांधी आणण्याच्या भी दृष्टीनं होंगे, साथ ही चुनाव और सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। तीनही कैसे पक्षाच्या राज्य में प्रमुख एमबीए की नेत्यांनी सरकार आए और मौजूदा सरकार को कैसे हटाया जाए, इस पर भी बात सकारात्मक हुई। राज्य के लोग चर्चा अब घडवून केवल आणली। चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने भी बैठक को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों पर फोकस करेगी। साथ ही ये भी बताया कि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं। आज हमने हमारी कोर की मीटिंग हुई। हमने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाना, हमारा मैनिफेस्टो कैसा रहेगा, सीट शेयरिंग में हम लोगों ने कैसे कैसे मेरिट के आधार पे आगे जाना, इस विषय पे चर्चा हुई रही। उद्धव ठाकरे जी पहली बार दिल्ली नहीं गए, कई बार वो दिल्ली गए, ये पहली बार ही नहीं गए। आखिरी उनके सांसद है, उनका एक दल है दिल्ली में, वो तो अपने सांसदों को उनके कामकाज और ये सब चीज़ों को देखने भी तो जाते ही है। ये पहली बार नहीं, कई बार गए। या उसके वो अब दिल्ली गए और यहाँ मीटिंग है, तो वो उसका कोई संबंध नहीं है। जब हमारी फाइनल मीटिंग जब आएंगी तब वो उद्धव जी, शरद पवार जी उसमें वो मीटिंग में रहेंगे, उसमें फाइनल हम करेंगे। अभी ये जो है अभी की सीट शेयरिंग और ये सब इशू पे चर्चा, अभी सबका मत हम समझकर फिर उसमें आगे जाएंगे। तो इसलिए इसमें बहुत कोई किसी को तकलीफ होती होंगी अपोजिशन वालों को, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, हम सब मिल के हैं। आपके विरोधी भी ये कह रहे उद्धव दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि वो सीएम पद के तौर पर खुद को देखते हैं, उनको चेहरा घोषित किया जाए और इसी रणनीति के तहत गए हैं। आप लोगों को अगर सीएम वापस से उद्धव ठाकरे बनते हैं या चेहरा बनते हैं तो उसमें कोई आपत्ति है? देखो, हमारी अलायंस में पवार साहब भी है। पवार साहब का भी स्टेटमेंट है इसमें कि ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी करके हम लोगों के सामने जाएंगे और फिर वो हमारे विधायक दल में जिसका नाम आएगा उसके आधार पर वो सीएम बनेगा। तो इसलिए हमारे में कोई बहुत रस्सी खींचा ऐसा नहीं है। सीएम पद के लिए तो आपने देखा होगा कि मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जब खोखे की सरकार महाराष्ट्र में आने के पहले, जिस दिन वो अलायंस डिक्लेयर होने वाला था, तो हमारे मित्र ने पहले ही कह दिया था कि वही सीएम बनेंगे और डीसीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे। फिर आखिरी ऐसा समय आ गया कि आपको मीडिया के सामने उनको कहना पड़ा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो बड़े तकलीफ के साथ उन्होंने कहा था। हमारे यहाँ पे वो स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ पे एकदम क्लियरिटी है, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी होड़ नहीं है। महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सब लोग सामने जाएंगे। आप लोग कह रहे सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी चर्चा में क्या निकल कर आ रहा है, कितनी सीट पर लड़ना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप लोग निकल कर सामने आए। ऐसे में सबसे बड़े भाई की भूमिका आप लोग निभाना चाहते हैं क्या, या जो रेशियो लोकसभा में सीट शेयरिंग का था उसी रेशियो पर काम करेंगे? हम महाविकास आघाड़ी करके 288 जगह लड़ेंगे और इसलिए अभी कौन किसको कितनी जगह मिल रही है कुछ है, इसके विषय पे चर्चा आज नहीं हो सकती। यानी अब एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र चुनाव में एमबीए गठबंधन एनडीए में मची खींचतान का भी पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अजीत पवार ने तो पहले ही एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति को झटका लग सकता है। एनडीए के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पक्ष पार्टी के नेता बच्चू कडू ने महायुति को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रहार पार्टी के अध्यक्ष और विधायक बच्चू कडू का कहना है कि वर्तमान सरकार में आम लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं है, दिव्यांगों के लिए कोई सरकारी नीति नहीं है, युवाओं के लिए नीति तो है लेकिन बजट नहीं है। उनके हाथ में झंडा थमाती नजर आ रही है सरकार। उन्होंने आगे कहा कि मैं महागठबंधन कामकाज से सहमत नहीं हूं। अगर वे आम जनता से सहमत नहीं है तो हम भी सरकार से सहमत नहीं है। यानी चुनाव नजदीक आते आते एमबीए मजबूत हो रहा है और एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। खासकर उद्धव के तेवर ने एनडीए की चिंता और बढ़ा दी है। उद्धव बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन ने 1 महीने में सीट बंटवारे का काम पूरा करने का टारगेट तय कर लिया है। अब एमबीए की तैयारियां एनडीए पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर मची खींचतान के अलावा वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ महाराष्ट्र की जनता की सहानुभूति है और ये सहानुभूति विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा सकती है और एमबीए को फायदा।
तो आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।